अमीरी से गरीबी की हद तक। पैगंबर अय्यूब की आस्था की यात्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आशा है आप सभी खुश और अच्छे होंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने भविष्यवक्ताओं की कहानियां बताने के बारे में उल्लेख किया था। मेरे वीडियो का शीर्षक था विश्वास में शक्ति पाना, परीक्षाओं के दौरान अल्लाह पर भरोसा रखना। आज मैं आपको पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी बताऊंगा, जिन्हें बाइबल में यूब के नाम से जाना जाता है। पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम इस्लाम में सबसे सम्मानित पैगंबरों में से एक हैं। कुरान में दर्ज उनकी कहानी अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करने में लचीलापन, धैर्य और विश्वास की ताकत के बारे में एक शक्तिशाली सबक के रूप में कार्य करती है। सबसे पहले मैं आपको पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम के वंश वृक्ष के बारे में बता दूं। पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंशज थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अय्यूब की मां पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। उनकी पत्नी, जो पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की प्रत्यक्ष वंशज थी, का नाम रहमा था। वो दोनों रोम में रहते थे और उन्हें 14 बच्चे हुए। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान सूरह अल-अनम आयत संख्या 82 से 84 में कहता है, केवल वो लोग ही सुरक्षा की गारंटी पाते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं जो ईमानदार हैं और झूठ से अपने ईमान को खराब नहीं करते। यही तर्क हमने इब्राहिम को उसकी कौम के मुकाबले में दिया था। हम जिसे चाहते हैं दर्जा देते हैं। निस्संदेह तुम्हारा रब अत्यंत तत्वदर्शी, सर्वज्ञ है, और हमने उसे इसहाक और याकूब से नवाज दिया। हमने उन सबको मार्ग दिखाया जिस तरह हमने पहले नूह और उसकी संतानों में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को मार्ग दिखाया था। हम नेक काम करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम को वो सब कुछ प्राप्त था जिसकी कोई कामना कर सकता है। वो एक धनी और समृद्ध व्यक्ति थे। उनका एक बड़ा प्यार करने वाला परिवार था और प्रचुर मात्रा में फसलें और पशुधन थे। उनकी संपत्ति केवल भौतिक ही नहीं थी बल्कि आध्यात्मिक भी थी। पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्रति बहुत समर्पित थे और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते थे। वो अपनी उदारता, ईमानदारी और ईश्वर से गहरे जुड़ाव के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनका जीवन परिपूर्ण, संतोष और सफलता का आदर्श प्रतीत होता था। एक दिन स्वर्ग में ऊंचे स्थान पर फरिश्ते धरती पर रहने वाले सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों के बारे में चर्चा करने लगे। उनमें से एक फरिश्ते ने कहा, आज धरती पर सबसे अच्छा प्राणी अय्यूब है, जो एक नेक चरित्र का व्यक्ति है, जो बहुत धैर्य दिखाता है और हमेशा अपने उदार रब को याद करता है। वो अल्लाह के उपासकों के लिए एक बेहतरीन आदर्श है। बदले में उसके रब ने उसे लंबी उम्र और बहुत सारे सेवकों से नवाजा है। जरूरतमंद और गरीब उसके अच्छे भाग्य में भागीदार हैं। वो गरीबों को खाना खिलाता है और कपड़े पहनाता है और उन्हें मुक्त करने के लिए गुलाम खरीदता है। वो अपने दान पाने वालों को ऐसा महसूस कराता है मानो वे उस पर एहसान कर रहे हैं। वो कितना दयालु और सौम्य है। शैतान इब्लीस, जो पास में ही था, ने चर्चा सुनी और बहुत क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत से दूर करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने अय्यूब को जीवन के कई सुखों के बारे में बुरे विचार बताए, जिनका अय्यूब जैसे व्यक्ति आसानी से आनंद ले सकते हैं, लेकिन पैगंबर अल्लाह सुब्हाना व तआला के एक सच्चे सेवक थे और आसानी से नहीं डगमगाते थे। इससे इब्लीस और भी क्रोधित हो गया। इब्लीस अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास गया और उन्हें बताया कि अय्यूब उनका सच्चा सेवक नहीं है और अपनी सारी संपत्ति खो जाने के डर से केवल उनकी स्तुति कर रहा है। इब्लीस ने सुझाव दिया, यदि आप उसका धन छीन लेंगे
तो आप पाएंगे कि उसकी जुबान पर आपका नाम नहीं आएगा और वो प्रार्थना करना भी बंद कर देगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो सर्वज्ञ है, ने इब्लीस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अय्यूब उसके सबसे सच्चे विश्वासियों में से एक है और वो अपने रब की पूज केवल सांसारिक संपत्ति के लिए नहीं करता। लेकिन वो इब्लीस को अपने वफादार सेवक की पूर्ण ईमानदारी दिखाने के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। बहुत खुश होकर शैतान ने पैगंबर अय्यूब की संपत्ति को नष्ट करने की योजना बनाई। इब्लीस ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के जीवन पर कहर बरपाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पैगंबर अय्यूब की संपत्ति कम होने लगी। उनकी जमीन, पशुधन, नौकर और पैसा धीरे धीरे उनसे दूर हो गए, जब तक कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। पैगंबर अय्यूब की परीक्षा से बेहद संतुष्ट होकर इब्लीस ने एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति का वेश धारण किया और पैगंबर के पास जाकर कहा, तुम्हारी सारी दौलत चली गई है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा दान दिया और तुम अल्लाह की लगातार प्रार्थना करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। दूसरे कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मनों को खुश करने के लिए यह सब तुम्हारे ऊपर लाया है। अगर अल्लाह में नुकसान को रोकने की क्षमता होती तो वो तुम्हारी दौलत की रक्षा करता। पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, अल्लाह जिसे चाहता है देता है और अल्लाह जिससे चाहता है लेता है, और मेरे पास जो भी धन है वो अल्लाह का है, इसलिए उसे मुझसे वापस लेने का पूरा अधिकार है। इसके बाद पैगंबर अय्यूब ने मुड़कर अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करना और उसकी प्रशंसा करना जारी रखा। निराश होकर इब्लीस अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास लौटा और कहा, मैंने अय्यूब से उसकी सारी संपत्ति छीन ली है, लेकिन वो अभी भी आपका आभारी है। हालांकि वो केवल अपनी निराशा छिपा रहा है। माता पिता की असली परीक्षा उसके बच्चों के माध्यम से होती है। आप देखेंगे कि अय्यूब आपको कैसे अस्वीकार करेगा। अल्लाह अब भी जानता था कि अय्यूब का अपने रब के प्रति विश्वास और प्रेम डगमगाएगा नहीं, लेकिन वो पैगंबर अय्यूब की और परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर में जिस इमारत में पैगंबर अय्यूब के बच्चे रहते थे वो ढह गई, जिससे उनके सभी 14 खूबसूरत बच्चे मारे गए। इब्लीस एक बार फिर हमदर्द बनकर अय्यूब के पास गया और दुख के साथ बोला, जिन परिस्थितियों में तुम्हारे बच्चे मर गए वे दुखद थे। निश्चित रूप से तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं का उचित बदला नहीं दे रहा है। पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह मुझे वो देता है जो मेरे लिए अच्छा है, और जो अल्लाह को लगता है कि उसे और मुझे नापसंद है उसे दूर कर देता है। अल्लाह देखता है कि ये सभी बच्चे मेरे लिए एक कठिन परीक्षा और परीक्षण हो सकते हैं, इसलिए अल्लाह ने उन्हें मुझसे दूर कर दिया। चाहे कोई चीज मेरे लिए फायदेमंद हो या हानिकारक, मैं अपने विश्वास में दृढ़ रहूंगा और अपने निर्माता का आभारी रहूंगा। इब्लीस अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास वापस गया और कहा, हे मेरे रब, अय्यूब का धन चला गया है, उसके बच्चे मर चुके हैं और वो अभी भी शरीर से स्वस्थ है, और जब तक वो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो अपने धन को पुनः प्राप्त करने और अधिक बच्चे पैदा करने की उम्मीद में आपकी पूजा करना जारी रखेगा। मुझे उसके शरीर पर अधिकार प्रदान करें ताकि मैं उसे कमजोर कर सकूं। वो निश्चित रूप से आपकी पूजा करने में लापरवाही करेगा और इस तरह अवज्ञाकारी बन जाएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसकी विनती स्वीकार कर ली, लेकिन निर्देश दिया, मैं तुम्हें उसके शरीर पर अधिकार देता हूं, लेकिन उसकी आत्मा, बुद्धि या हृदय पर नहीं, क्योंकि इन स्थानों में मेरा और मेरे दीन का ज्ञान रहता है। इसके तुरंत बाद पैगंबर अय्यूब की सेहत बिगड़ने लगी। वो इतना बीमार थे कि उनके शरीर की त्वचा उतर जाती थी, जिससे उनकी मांसपेशियां और हड्डियां दिखने लगती थी। लेकिन जैसा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने निर्देश दिया था, उनके शरीर में केवल 2 अंग काम करते थे, उनके दिल और जीभ, जिसका इस्तेमाल वो अल्लाह की महिमा के लिए करते रहे। पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम
को बहुत दर्द सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को शिकायत करने या अल्लाह पर अपने विश्वास में कमी नहीं आने दी। शहर के लोग चर्चा करने लगे, अगर अय्यूब एक अच्छा इंसान होता तो अल्लाह उनके साथ ऐसा नहीं करता। और आखिरकार उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उनके रिश्तेदार, दोस्त और हर कोई जो अय्यूब से प्यार करता था और उनका सम्मान करता था, उन्हें छोड़ दिया, सिवाय उनकी प्यारी पत्नी रहमा के। कई सालों तक पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीमारी से परेशान रहे। उनकी देखभाल के लिए रहमा के अलावा कोई नहीं था। उनके पास न तो पैसे थे और न ही कोई आमदनी, इसलिए उनकी पत्नी ने उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए नौकरी कर ली। लेकिन शहर के लोगों ने रहमा को ज्यादा समय तक काम नहीं करने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वो अपने पति की तरह उन्हें भी बीमार कर देगी। इस बीच पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला से प्रार्थना करते रहे कि उन्हें इस दर्द और पीड़ा को सहने की शक्ति और धैर्य प्रदान करें। अपने सभी प्रयासों में विफल होने के बाद एक दिन इब्लीस एक आदमी के रूप में रहमा के सामने आया और उससे पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? अय्यूब की लगभग बेजान आकृति की ओर इशारा करते हुए रहमा ने जवाब दिया, वो वहां है, जीवन और मृत्यु के बीच लटका हुआ है। इसके बाद इब्लीस ने उसे अच्छे स्वास्थ्य, बच्चों और धन के आनंदमय दिनों की याद दिलाई। वर्षों के दर्द और कठिनाई से अभिभूत रहमा अय्यूब के पास पहुंची और विलाप करते हुए बोली, हे अय्यूब, आप अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। अल्लाह से आपका सबसे करीबी रिश्ता है। अल्लाह से प्रार्थना करें कि वो आपको इस मुसीबत से बाहर निकाले जिसमें आप फंसे हुए हैं। पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आह भरते हुए उत्तर दिया, शैतान ने तुम्हें फुसफुसाकर असंतुष्ट कर दिया होगा। मुझे बताओ कि मैंने कितने समय तक अच्छे स्वास्थ्य और धन का आनंद लिया। उनकी पत्नी ने जवाब दिया, 80 साल या ऐसा ही कुछ। उन्होंने जवाब दिया, मैं कब से पीड़ित हूं इस कदर? उसने कहा, 7 साल। फिर पैगंबर अय्यूब ने कहा, ऐसी स्थिति में मुझे अपने रब से अपनी तकलीफ दूर करने के लिए कहने में शर्म आती है, क्योंकि मैंने अच्छे स्वास्थ्य और भरपूरी के वर्षों से ज्यादा समय तक कष्ट नहीं झेला है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया है और तुम अल्लाह के भाग्य से असंतुष्ट हो। अगर मैं कभी स्वस्थ हो गया तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें 100 कोड़ों से सजा दूंगा। आज के बाद से मैं तुम्हारे हाथ से कुछ भी खाने या पीने से मना करता हूं। मुझे अकेला छोड़ दो और मेरे रब को मेरे साथ जो चाहे करने दो। ऐसा महसूस करते हुए पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना व तआला से उनकी दया की मांग की और उन्होंने प्रार्थना की, वास्तव में शैतान ने मुझे संकट, मेरा स्वास्थ्य खोकर और पीड़ा, मेरा धन खोकर से छुआ है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तुरंत अय्यूब की मदद के लिए की गई हताश पुकार का जवाब दिया। अल्लाह ने कहा, अपने पैर से जमीन पर मारो, ये नहाने और ठंडक पहुंचाने और ताजा पीने के लिए पानी का एक झरना है। सूरा साद आयत संख्या 42। अपना पैर पटके, अब यहां धोने और पीने के लिए ठंडा और ताजा झरना है। पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तुरंत अल्लाह के हुक्म का पालन किया। जैसे ही उन्होंने अपना पैर जमीन पर मारा, उनके पैरों पर ठंडा पानी बहने लगा। जैसा कि हुक्म दिया गया था, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी पिया और अपने पूरे शरीर को पानी से धोया। कुछ ही देर में अय्यूब के छाले गायब हो गए, उनकी त्वचा पूरी तरह से नई हो गई और उनके अंदरूनी अंग काम करने लगे। बेशक अल्लाह की कृपा से अय्यूब अलैहिस्सलाम पूरी तरह से ठीक हो गए। रहमा, जो अब अपने पति से दूर नहीं रह सकती थी, घर लौट आई। जब वो घर में दाखिल हुई तो पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसका स्वागत किया, जिन्हें वो पहचान नहीं पाई। उसने उससे पूछा, अय्यूब कहाँ है? तुम कौन हो? तुम उससे बहुत मिलते जुलते हो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मैं हूं। बहुत खुश होकर उसने तुरंत उसे गले लगा लिया और अल्लाह
सुभाना व ताला को उसकी दया के लिए धन्यवाद क्या। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपना वादा याद आया कि जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो अपनी पत्नी को 100 कोड़े मारेंगे। वो अपनी प्यारी पत्नी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, न ही वो अल्लाह के प्रति अपनी कसम तोड़ना चाहते थे। अल्लाह, जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, ने पैगंबर अय्यूब को निर्देश दिया, अपने हाथ में पतली घास का एक गट्ठा लो और उससे अपनी पत्नी पर मारो और अपनी कसम मत तोड़ो। सूरह साद आयत संख्या 44। और अपने हाथ में घास का एक गट्ठा लो और उससे मारो और अपनी शपथ मत तोड़ो। अल्लाह सुभाना व ताला ने फिर अय्यूब की दौलत लौटा दी। उसने सोने की टिड्डियों की बारिश भेजी जो अय्यूब के चारों तरफ बरसी। पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम और रहमा को भी उनका परिवार वापस मिल गया। इस जोड़े को 28 सुंदर स्वस्थ बच्चे मिले, 14 लड़कियां और 14 लड़के। पैगंबर अय्यूब की कहानी मुश्किलों और धैर्य की कहानी है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो अल्लाह सुभाना व ताला का वफादार सेवक बनना आसान है, लेकिन मुश्किल समय में भी उनका ईमान कभी कम नहीं हुआ। यही बात उन्हें एक असाधारण व्यक्ति बनाती है। अल्लाह सुभाना व ताला अपने बंदे की प्रशंसा करते हुए कहता है, सूरह साद आयत संख्या 44। वास्तव में हमने उसे धैर्यवान अच्छा सेवक पाया। वास्तव में वो बार बार अल्लाह की ओर लौटने वाला था। पैगंबर अय्यूब की कहानी हमें याद दिलाती है कि कठिनाई जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन ये हमें ये भी सिखाती है कि धैर्य, दृढ़ता और अल्लाह पर अटूट विश्वास के माध्यम से हम किसी भी परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची ताकत कठिनाइयों से बचने में नहीं है, बल्कि हम उनका कैसे जवाब देते हैं इसमें है। जिस तरह अय्यूब अपने परीक्षणों में वफादार और धैर्यवान रहे, हमें भी याद दिलाया जाता है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो। अल्लाह की दया हमेशा निकट है और उन पर भरोसा करके हम भी अपने संघर्षों के बीच शांति पा सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी से गहरी शिक्षा ली होगी। अगर पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी ने आपको छुआ है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। और हमेशा याद रखें, अल्लाह आपकी गर्दन की नसों मतलब ग्रीवा शिरा से भी ज्यादा आपके करीब है। उस पर भरोसा रखें, वो आपके पास है। हमेशा की तरह अंत में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सदस्यता लें, ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक नए वीडियो या सत्र की जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यदि आपके कोई विचार हों तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग का उपयोग करें। याद रखें, कभी कभी एक साधारण दुआ, एक प्रार्थना या मुस्कुराहट ही काफी होती है। आपका सहयोग दूसरों को सत्य की ओर ले जा सकता है, जिससे आपको अनंत पुरस्कार मिल सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह सुभाना व ताला हम सभी को शांति और सुरक्षा प्रदान करे और हमें सही रास्ते पर चलाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।